जय माता दी। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माता दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। दुर्गा सप्तशती पाठ। श्री मार्कंडेय जी बोले, पूर्व काल में निशुम्भ और शुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया है, आपत्ति काल में याद करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों से, विपत्तियों से रक्षा करूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को नमस्कार है, प्रगति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को, माता दुर्गा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को नमस्कार है, ज्योतिषमयी चंद्र रूपिणी एवं शुक स्वरूपा देवी को सत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नैस्वती राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिवा पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हमारा नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार करने वाली, सारा सबकी आधारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधारभूता कृति देवी को नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार हम नमस्कार करते हैं। इस प्रकार सभी देवता माता की स्तुति करने लगे। जो देवी सब प्राणियों में क्षंति क्षमा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। शांति रूपा को नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार हम सभी नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में व्यक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूपेण स्थित है, यानी या देवी सर्वभूतेषु स्मरण रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है। इस प्रकार सभी देवताओं ने माता को नमस्कार किया। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका गुणगान किया, वह कल्याण की साधनाभूत ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें, हमारी विपत्तियों का नाश कर डालें। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई थी। उन सुंदर भवों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली,
सुम्म दैत्य से तिरस्कर हुए युद्ध में निसुम्म से पराजित होकर यहाँ एकत्र हुए समस्त देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अम्बिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए समस्त लोकों में कौशिकी कहलाई। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर निवास करने लगी, कालका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर सुम निशुम के भृत चंड मुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अम्बिका देवी को देखा। फिर वे सुम के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा। हे असुरेश्वर, पता लगाइए देवी कौन है और उसे प्राप्त कीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर भी स्थित है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े तथा आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरापत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च श्रवा घोड़ा सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से युक्त विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके पास लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने आपको किंचकलिनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पा रहा है, तथा यह सर्वश्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, आपके अधिकार में है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतता नाम वाली शक्ति को भी आपने छीना है, तथा वरुण का पास और समुद्र में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपको एकत्र कर लिए, फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूपी कल्याणमयी देवी है, इसे आप अपने अधिकार में क्यों नहीं लेते? ऋषि बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर सुम्भ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके पास सामने ये बातें कहना और ऐसा करना, उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही आ जाए। दूत बोला, देवी दैत्यराज सुम्भ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत यहाँ तुम्हारे पास उपस्थित हुआ हूँ। हे देवी, आज्ञा सदा सब देवता उनकी मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक की मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। इंद्र का ऐरापत, उच्च श्रवा सभी मेरे अधिकार में हैं। सुंदरी, उनके अतिरिक्त और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवता गंधर्व नागों के पास थे, वे सब मेरे पास हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे पराक्रमी भाई निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। इस प्रकार मेरा वर्ण करने से तुम्हें अतुलित मान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के यह कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराती और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनक भी झूठ नहीं है। सुम्भ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुम्भ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस समय मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे झूठ कैसे करूं? मैंने अपनी अल्पबुद्धि के कारण पहले जो प्रतिज्ञा कर रखी है, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए सुम्भ अथवा महादैत्य निशुम्भ स्वयं यहाँ पधारें और मुझे जीत करके ले जाएं। दूत बोला, देवी,
तुम अवमान से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा मनुष्य है जो शुम्भ निशुम्भ के सामने खड़ा हो सके? देवी अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुम्भ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे टिकोगी? देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, तुम बलवान हैं और निशुम्भ भी बड़ा पराक्रमी है, परंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े वह करना। जय माता दी।